ऐ मेरी कौम के जवानों, बीवी से प्यार हो तो बीवी के लिए रातों की नींद उड़ती है और उसकी याद में आंसू आते हैं। माँ से प्यार हो तो माँ के लिए रोते हैं। सच सच दिलों पे हाथ रख के ईमान लगती कहना, क्या कभी अपने नबी के लिए भी रोया है? क्या कभी नबी के लिए भी जगे? क्या कभी रसूल पाक के लिए भी आंखों से आंसू बहे? गुनाह करके कहे लगाने वालों, अपने नबी के दिल का सोचो तो सही, उनके दिल पे गुजरती क्या होगी। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह करके हंसते हैं, कहे लगाते हैं, उनको रुला रुला करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो तन्हाइयों में, रातों की तन्हाइयों में जब सब सो जाते हैं और उस वक्त तो कुछ लोग अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। माल जाने पर रोए, बच्चों की मौत पे रोए, माँ बाप के लिए रोए, क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोया? कभी अपनी आका के इश्क में भी रोया? क्या कभी अपने हुजूर की मोहब्बत में भी रोया? क्या कभी अल्लाह की खशियत में भी रोया? नहीं। एहतिसाब करो, ये दुनिया में जो जिंदगी मिली है वो पहली और आखिरी मर्तबा मिली है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, मर जाएंगे, इसके बाद फिर दुनिया में कभी नहीं आ सकेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है, एक एक सेकंड हमें मौत से करीब करता जा रहा है। न मेरी उम्र बढ़ रही है, न आपकी उम्र बढ़ रही है, हम हर वक्त मौत से करीब हो रहे हैं। एक सेकंड काटा जैसे आगे बढ़ता है, हम एक सेकंड मौत से करीब होते हैं। एक घंटा आगे बढ़ता है, एक घंटा मौत से करीब होते हैं। एक दिन गुजरता है, एक दिन मौत से करीब होते हैं। एक हफ्ता आता है, एक हफ्ता गुजरता है, एक हफ्ता मौत से करीब होते हैं। महीना गुजरता है, महीना मौत से करीब होते हैं। अब जिंदगी नहीं बढ़ रही है मेरे भाइयों, जिंदगी खत्म हो रही है। जिंदगी पिघलने वाले बर्फ की तरह है। मत अय्याशों में जाओ, गेम खेलने में वक्त बर्बाद मत करो। अरे जितना टाइम तुम गेम खेलने में बर्बाद करोगे, अगर तुम उतनी देर तक दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो पता नहीं कितने हजारों दुरूद पढ़ लोगे। हमारे अस्लाफ ने एक एक सेकंड की कीमत जानी, एक एक वक्त की कीमत जानी। एक बुजुर्ग का हाल तो यह था कि वो आटे को पानी में डाल के घोल करके पीते थे। किसी ने मशवरा दिया, हजरत अगर आप पानी को घोलकर पीने की बजाय, आटे को पानी में घोलकर पीने की बजाय अगर रोटी डालोगे और रोटी पका करके खाओगे तो बहुत लज्जत आएगी, पेट के लिए भी मुफीद होगा। बुजुर्ग ने फरमाया, जितनी देर तक आटा गूंथूंगा, रोटी पकाऊंगा, खाऊंगा, उतना वक्त बचाकर पता नहीं उतने वक्त में कितनी रकत नफिल पढ़ के अल्लाह को राजी कर लूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम इतने मुत्तकी तो नहीं हो सकते, अल्लाह करे कोई इतना मुत्तकी भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो, जो वक्त तुमने मोबाइल पर दे रखा है, जो वक्त तुमने फेसबुक पे दे रखा है, जो तुमने लड़कियों की नाजायज दोस्ती पे दे रखा है, कोई काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, जो जायज तौर पे बीबियां बनी है वो भी शरीके हयात है, मरने के बाद उनसे रिश्ते टूट जाएंगे, तो ये नाजायज रिश्ते कब बाकी रहेंगे। अय्याशियां मत करो, मत अल्लाह के गजब को चैलेंज करो, अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। दौलत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो, जवानी की ताकत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो। जो अल्लाह ताकत और कुव्वत देना जानता है, वो अल्लाह ताकत और कुव्वत छीनना भी जानता है। अगर तुमने उसकी दी हुई दौलत का मिसयूज किया, अल्लाह तुमसे छीन लेगा। कहां है नमरूद, कहां है फिरौन? अपनी दौलत पे गुरूर करके अल्लाह के गजब को उन्होंने चैलेंज किया था। फिरौन को आज तक कब्र भी मयस्सर नहीं है, उसका जिस्म एक म्यूजियम के अंदर नंगा पड़ा हुआ है। तुम्हें दावत इबरत दे रहा है, यह मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें जवानी देकर, ताकत देकर, कुव्वत देकर, दौलत देकर के भूल गया। मेरा अल्लाह भूलने से पाक है, वो किसी को नहीं भूलता। अंधेरी रात में बादल भी हो और तारीकी भी हो, एक जंगल में काले पत्थर पे चूंटी चलती है, मेरा अल्लाह उस चूंटी की आवाज को सुनता भी है और उसके चलने को देखता भी है। तुम सबसे अपने गुनाह छुपा सकते हो, रब से नहीं। सबको धोखा दे सकते हो, रब को नहीं।